नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी लेके आया हूँ आपके सामने एक भक्त को, जो कि हमारे साथ में जुड़ी है यहाँ पर कैलिफोर्निया में। हमारे बीच में शारदा जी हैं, जो कि यहाँ पर यूएस में रहती हैं। बहुत साल हो गए इन्हें यहाँ पर रहते हुए। ओरिजिनली ये इंडिया कोलकाता से बिलोंग करती हैं, तो ये बंगाली भी थोड़ी थोड़ी जानती हैं, हिंदी भी थोड़ी थोड़ी जानती है, एंड क्या बोलते हैं, तमिल एंड इंग्लिश, चारों लैंग्वेजेस जानती है। तो चलिए हम स्वागत करेंगे यहाँ पर शारदा जी का। ओम साई राम शारदा जी। ओम साई राम सुजय जी, ओम साई राम। देखिए भक्तों, इतना मतलब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो रहा है शारदा जी से। लगभग कुछ महीनों पहले हम व्हाट्सएप पे जुड़े, हमारे सत्संग में ये आती हैं। थर्सडे एंड संडे सत्संग होता है हमारा जूम पर, उसमें भी ये कई बार लॉग इन करती हैं। एंड हम लोग आज पहली बार यहाँ पर यूएस में रूबरू हो रहे हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम शारदा जी से जानना चाहेंगे कि शारदा जी, आपको बाबा के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला, एंड उनके ऊपर में विश्वास कैसे जमा। साई राम सुजय जी, मैं बाबा से जुड़ी 2010 में। उसके पहले मैं जब छोटी थी तब से मेरे घर में सब भगवान की पूजा होती थी। मेरी मम्मी करती थी, पूजा करती थी, भजन करती थी। तो फिर वैसे एक माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ। और बाबा की छोटी सी एक पिक्चर, जैसे एक मैग्नेट जैसा, वो मेरे भगवान के ऑल्टर में था, पूजा मंदिर में था। लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देती थी उनको, कि सब भगवान को मैं जब फूल देती थी, मैं भी उनको भी दे रही हूँ, लेकिन उनकी तरफ मैं देखती भी नहीं थी जैसे। तो क्योंकि मैं तो गणेश, शिव जी, काली माँ सबको पूजा करती थी। तो फिर 2010 में मैं यूएस में 1997 से हूँ। लेकिन अभी लगता है कि बाबा से तब से तो मैं जुड़ी नहीं, कितने साल रही हूँ और जुड़ी नहीं ऐसे लगता है। लेकिन जब आते हैं तब वो आते हैं और छा जाते हैं हमारे जीवन में। तो 2010 में मेरी एक फ्रेंड, ये बहुत ही एक लाइक अम्यूजिंग इंसिडेंट है, कि वो बोली कि एक साई मंदिर है यहाँ पे सैन होजे में, वहाँ पे ज़रूर थर्सडे जाना। थर्सडे बहुत सारा प्रसाद होता है। तो ये बात ठीक है, मैं बोली ठीक है, जाऊँगी एक बार। मैं कभी गई नहीं थी साईं बाबा के मंदिर में। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड को एक थर्सडे बोली कि ऐसे बोली है मेरी फ्रेंड, चलो एक बार जाते हैं। तो हम लोग गए। तब शेज आरती शुरू हो गई थी, और लाइन बिल्कुल पार्किंग लॉट तक थी लाइन, लोगों की कतार। तो फिर हम लोग लाइन में खड़े हुए और गए अंदर। घुसे, छोटी सी मंदिर थी, लेकिन वो शेज आरती का जो सुर और मेलोडी, वो पूरा मेरे मन को बिल्कुल भा गया। तो यही था मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस, कि बाबा को कैसे मैं जानने लगी। बहुत बढ़िया शारदा जी। देखिए, बाबा के अलग अलग तरीके होते हैं, और भक्तों को कनेक्ट करने के। इनके साथ में भी इनकी एक फ्रेंड एक माध्यम बनी, जिसने कि बाबा होते हुए भी इन्हें जो उनकी अनुभूति नहीं थी, वो अनुभूति दिलाने में मदद करी। कैसे ये यूएसए में आने के बाद में और बाबा के साथ में जुड़ी, जबकि इंडिया में तो काफी आप तो साउथ इंडिया से हैं, राइट? राइट, मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन जमशेदपुर में भी आई हूँ। अच्छा, तो शारदा जी इज बॉर्न इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में तो सबसे ज्यादा मंदिर तो बाबा के शायद साउथ इंडिया में ही है। एंड वहां देखिए नहीं कनेक्शन हुआ बाबा के साथ में, और यहाँ यूएस में आने के बाद में कनेक्शन हुआ। तो बाबा किस प्रकार, कब, किस भक्त को किस सिचुएशन में अपने तरफ खींचते हैं, ये कोई नहीं जानता। और ये जीता जाता एग्जाम्पल हमारे बीच में शारदा जी है, जो कि बाबा को 2010 तक तो जानती नहीं थी, एंड अब तो बाबा के बिना इनका कोई कार्य ही नहीं आगे बढ़ता। ये देखिए 14 साल में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो शारदा जी, आप जानी तो सही बाबा को, परंतु वो तो एक एक्सपीरियंस हुआ ना, अट्रैक्शन हुआ, उनके ऊपर भी विश्वास आपका कैसे जगा? तो फिर उसके बाद उस मंदिर में मैं वॉलंटियर करने लगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिर वॉलंटियर करने लगी, और फिर बाबा तब
अपने आप को लाइक दिखाने लगे मेरे को एवरी डे, लाइक एवरी फ्यू डेज, लाइक बाबा को मैं मिलती थी, ऐसे होता था। तो मैं वो इतना लाइक इंटेंस तब प्रेम था कि जब मैं नई नई बाबा की भक्त बनी थी तो तब मैं सच्चरिता पढ़ने लगी। तो फर्स्ट टाइम जब पढ़ रही थी तब मैं लाइक लिटरली रो के मैं बोली, बाबा आप अब कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? और फिर तो मेरा पहला, जब सबसे पहला वो दर्शन था थर्सडे को, और वो मैं मेरी बेटी को एक दुकान में कुछ खाने के लिए खरीदने ले गई थी, जस्ट कुछ स्नैक ऐसे खरीदने ले गई थी। तो उस पार्किंग लॉट में मैं जस्ट देख रही हूँ अक्रॉस, वहाँ पे एक स्टोन बेंच पे बाबा बैठे हैं, सफ़ेद, फुल अपने सफ़ेद काफनी पहन के, तो द्वारकामय बाबा, लंबे हाथ, वही द्वारकामय बाबा, बिल्कुल उनका फेस। मैं तो बस अचंभित हो गई कि ये कैसे हो सकता है। मैं इतनी लाइक अचंभित हो गई कि मैं जाके उनको प्रणाम तक नहीं की, काफ़ी दूर थे पर क्लियर। तो फिर दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये लॉजिकल ब्रेन को मानना मुश्किल होता है कि बाबा ऐसे प्रकट भी हो सकते हैं। लेकिन मैं सुबह ही उनसे पूछी थी कि बाबा दर्शन दो, मैं कैसे आपको देखूं, ऐसे मैं रो रही थी सच्चरिता पढ़ते पढ़ते। और वो शाम को 4 साढ़े 4 बजे बस अपना दर्शन दे दी ऐसे। ओम साई राम, ओम साई राम। देखिए भक्तों, शारदा जी का मन कितना पवित्र तरीके से बाबा को उन्होंने पुकारा कि बाबा तुम दर्शन कब दोगे, एंड उन्होंने एक्चुअल दर्शन इनको दे दिए। मुझे तो आज तक बाबा ने ऐसे दर्शन नहीं दिए, ना आज तक मेरे सपने में भी आए। तो शारदा जी, चलिए अब भक्तों को बताएं कुछ लीलाएं जो आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है। एक बार हुआ था कि मेरे को हर समय लगता था कि बाबा थर्सडे को तो ज़रूर अपने आप को दिखाएँगे। तो फिर हुआ था कि उस दिन मैं मध्याह्न आरती करने के बाद मैं और मेरी बेटी मध्याह्न आरती किए। तो फिर जब ख़त्म हुई तब मैं देखी बाहर कि वो पोस्टमैन आया है। और वहाँ यहाँ पे अमेरिका में मोस्टली पोस्टमैन तो अमेरिकन्स होते हैं। तो ये एक पंजाबी बुज़ुर्ग थे। तो फिर मैं गर्मी के का दिन था, तो मैं बोली, अरे ये मैं उनको पानी पिलाती हूँ। तो मैं उनको बोली कि आपको मैं इन्हें कभी यहाँ नहीं देखा है? तो वो बोले कि हाँ, मैं यहाँ पे यूजुअली नहीं आता हूँ, ये रूट में। तो फिर मैं बोली, आप पानी पिएँगे? तो फिर वो आए मेरे दरवाज़े तक, और मैं देखती हूँ मैं, तो वो बिल्कुल मेरे घर में जिस पिक्चर को मैं पूजा कर रही हूँ, उनका वही फेस था। बिल्कुल बाबा ही थे। तो मैं उनको सिर्फ़ पानी, और मैं एक बेसन का लड्डू था घर में, तो मैं उनको वही खिलाई। और मैं सोचूँ यहाँ पे मैंने पूरा लंच बनाया और मैं बाबा को अंदर भी नहीं बुला पा रही हूँ कि आप आके खाइए, या आप ही हैं, लेकिन यू नो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो ये बाबा कभी कभी किस किस रूप में आ जाते हैं एंड हमें कैसी कैसी अनुभूतियां देते हैं, ये सब भक्त के भाव होते हैं, या बाबा ही कभी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भेष बदल कर और आते हैं एंड हमें दर्शन देकर चले जाते हैं। जैसे कि शारदा जी को यहाँ पर यूएसए में दर्शन दे रहे हैं। तो शारदा जी, और आप क्या शेयर करना चाहेंगी? वो मेरी बेटी बॉल्टीमोर में काम करती थी, वॉशिंगटन डीसी के वहाँ पे उस एरिया में, बॉल्टीमोर में। तो फिर वहाँ पे मैं गई थी। तो ये 9/11 के बाद भी मुझे थोड़ी एंग्जाइटी शुरू हो गई थी कि जब मैं प्लेन में चढ़ती थी। तो अभी देखिए, बाबा को हम लोग सब इतना प्यार करते हैं और बाबा पे विश्वास करते हैं, लेकिन कभी-कभी हम लोग ऐसे भी, हमारे अंदर कुछ ना कुछ डर, वहम, ये सब रहता है, जो हम लोग रोज़ कोशिश करते हैं कि अपने आप को और सख्त बनाएँ। और बाबा की बाबा हैं हमारे साथ,
वो अगर हम हर समय याद रख सकते हैं, वो तो होता नहीं है हर समय पे तो, लेकिन ये एक और इंसिडेंट है जब बाबा मेरे को याद दिला रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अरे बाबा मेरे को तो अकेले आना है वापस सैन होजे, बाबा ये मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है करके मैं मेरी बेटी के अपार्टमेंट में बाबा के पिक्चर को मैं बोली कि बाबा आप मेरे साथ चलो। तो वैसे मैंने प्रे किया और मैं सोची कि चलो अभी सब जगह तो कोई ना कोई मेरे साथ तो नहीं रहेगा, तो बाबा को ही मैं प्रे करके निकलती हूँ। तो फ्लाइट में मैं जब घुसी तो मैं ऐसे देखी कि कहाँ बैठूँ, तो एक अमेरिकन लेडी स्माइल की, हंसी मेरी तरफ देखी, तो मैं सोची चलो उसके पास जाके बैठती हूँ। तो मैं वहाँ पे उसके पास बैठी और मैं अपना सच्चरिता खोल के मैं सोच रही थी कि पढ़ने वाली हूँ, तो सच्चरिता मेरी गोदी में थी। तो वो जब सच्चरिता को देख के मेरे को बोल रही है, इज दैट साईं बाबा? तो वो बोल रही है, तो आई सेड हाँ ये साईं बाबा है। तो वो बोल रही है मेरे घर में भी बाबा का एक पिक्चर है। और बोल रही है मैं, फिर हम लोग बातें करने लगे और फिर बोल रही है मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं रेकी करती हूँ, मैं मेडिटेशन क्लासेस भी लेती हूँ। हम लोग भी सारा फ्लाइट हम लोग सिर्फ बातें करते करते, स्पिरिचुअल बातें करते करते, गार्डनिंग भी करती है वो, लाइक एक अच्छी इंसान थी। और बातें करते करते वो फ्लाइट बस मैं तो बिल्कुल डर वर का तो कुछ नामो निशानी नहीं था। और मैं जब उतरने के पहले मैं उसका हाथ पकड़ के मैं उसको थैंक यू बोली और मैं बोली कि मैं आज बहुत डर डर के मैं उठी और आपने मेरे को कंपनी दी। मैं उसके हस्बैंड को भी बोली कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वाइफ विथ मी ऑन दिस फ्लाइट बिकॉज आई इट वाज सच अ लवली जर्नी। तो बाबा तब मैं, और जब मैं उतरी तब मैं अगेन वैसे, बाबा जब ऐसे करते हैं ना तब हम लोग एक ऐसे एक स्टेट में चले जाते हैं कि तब और कुछ लाइक मेरे हस्बैंड आए मेरे को पिकअप करने, मैं तो बस बाबा बाबा वैसे हूँ, तो एक स्टेट में चली जाती हूँ। तो फिर वो मेरे को सीधा मंदिर ले गए कि हाँ मैं तुम इतना डर रही थी, देखो ठीक ठाक पहुँच गई, चलो मंदिर में जाके बाबा का शुक्रिया करते करके हम लोग सीधा मंदिर गए। तो ऐसे बाबा फिर से मैं अपना प्रेजेंस दिखाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सबके साथ हैं जो उनको मानते हैं। हाँ। भक्तों देखिए कितनी चिंता थी शारदा जी के मन में, इतनी एंजाइटी थी। हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं। एंड शारदा जी को भी देखे क्या चिंता कर रही थी कि फ्लाइट में कैसे क्या होगा, इतनी एंजाइटी के बीच में। एंड बाबा स्वयं कोई ना कोई तरीका बनाते हैं अगर हम बाबा के ऊपर में विश्वास रखें तो देखिए कैसे अमेरिकन लेडी वहां पर इनके पास में, इनके बगल वाली सीट में सच्चरिता खोलते ही बाबा आ गए वहां पर एंड बाबा का कनेक्शन हो गया। तो जनरली इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि आसपास में लोग फ्लाइट में अगर दो तीन घंटे जाते भी हैं तो जनरली बात नहीं करते। एंड यूएस में तो और भी ज्यादा ऐसा होता है दैट पीपल डू नॉट टॉक टू ईच अदर। बट वहाँ कहाँ शारदा जी इतनी डरी हुई एंड कहाँ बाबा के स्वरूप में, आई मीन बाबा की भेजी हुई एक अमेरिकन भक्त के साथ में कनेक्ट हुई। एंड इनको पता भी नहीं चला कि कैसे इनकी फ्लाइट कंप्लीट हो गई। यही तो है बाबा की लीला, यही तो है बाबा के ऊपर में उनके साथ में जुड़े रहने का, वो विश्वास रखने का स्वरूप, आई मीन फल स्वरूप जो शारदा जी को यहाँ पर महसूस हो रहा है यूएस के अंदर में। एंड हम सभी भक्तों को किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती आ रही है, रहेगी एंड आजीवन चलती रहेगी। बस अगर हम उनके ऊपर में रखें अटूट श्रद्धा और विश्वास। तो चलिए इस वीडियो का समय काफ़ी हो गया है। शारदा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने अपने इस 14 साल के बाबा की सेवा, पूजा, प्रार्थना एंड सच्चरिता के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ 2 लाइन हम भक्तों को भी बताएं। वही मैं जो सीखी हूँ कि श्रद्धा और सबूरी और बाबा पे पूरा विश्वास रखना। तो मैं सिर्फ एक भजन के 2 लाइन से मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, गाऊँ? हाँ जी, प्लीज। तो बस यही
मेरे को लग रहा है कि बाबा ये मेरे को सिखा रहे हैं। साई साई स्मरण करो, साई साई स्मरण करो, गुरु चरण कमल ध्यान धरो, गुरु चरण कमल ध्यान धरो, साई साई स्मरण करो, केशव माधव भजन करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साई सेवा करो, श्री सद्गुरु साई सेवा करो, साई साई स्मरण करो। यही मैं सीखी हूँ, लग रहा है मेरे को। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए, इस भजन के माध्यम से शारदा जी ने भक्ति के कितने सारे मार्ग बताए हम सभी को कि नाम स्मरण करो, भजन करो, सेवा करो। तो ये नवविधा भक्ति के कुछ एक पड़ाव है, एक एक करके हम कैसे भक्ति में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं। बस यही हम सभी साईं भक्तों की इच्छा है कि बाबा की भक्ति में जुड़े रहें। एंड आज शारदा जी ने भी हमें इस भजन के माध्यम से रिमाइंड कराया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना सुंदर भजन शारदा जी गाती हैं। थैंक यू शारदा जी सो मच। Thank you Baba for making this happen. Thank you all viewers for remaining connected to us. Thank you. Om Sai Ram. ओम साई राम।